बहुत अच्छी बात समंतभद्र स्वामी ने लिखी, न पूजा तस्वै वीतरागे न विभांत नाथ विभांति वेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृति नाम पुनाति चित्तम दुरिता जने। आपके स्मरण करने से ही मुझे पुण्य मिलता है। मुझे पता है मैं आपकी वंदना करने से आप खुश नहीं होंगे। मैं ये भी जानता हूँ आपकी कोई निंदा करता है तो आप उसे शाप भी नहीं देते, ना आप किसी को आशीष देते हैं ना किसी को शाप देते। न पूजे अर्थ तय वीतरागे, आप वीतरागी हो, पूजा करे या कोई गाली दे आपको उससे कोई मतलब नहीं, कोई नहीं फर्क पड़ता। यहां पर वही कह रहे, फिर भी कह रहे हैं पसीयंतु, हे प्रभु मुझे प्रसन्न हो, मुझ पे प्रसन्न हो, मुझ पे प्रसन्नता करो। क्यों लिखा? जानते हैं भगवान खुश नहीं होते, नाराज नहीं होते, पर मेरी भावना है। क्यों मां साहब? आप जब प्रसन्न होते हैं, मैंने आपकी जिस प्रकार से स्तुति की है, 24 भगवान 24 तीर्थंकर हे 24 जिनेन्द्र भगवान, आप तो कर्ममल से रहित हो गए। आप तो कर्ममल से रहित हो गए। आपने जितने जितने जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग थे, उन जन्म जरा मृत्यु रूपी रोगों को भी आपने नष्ट कर दिया। अब आप तो भगवान बन गए, मुझे भी तो भगवान बनने के लिए प्रसन्न हो जाओ। कभी कभी कहते हैं, बालक भी कहते हैं पिता से, कभी विद्यार्थी भी अपने सर से कहते हैं, सर थोड़े से खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। करते हो ना? मस्का लगाते हो ना? खुश करते हो कि नहीं टीचर को? क्यों? क्योंकि टीचर मार्क देने वाले होते हैं सुयश, पता है। जब प्रैक्टिकल के इंटरनल मार्क्स उनके पास होते हैं, कितने प्रकार से व्यक्ति खुश करता है। कोई गिफ्ट लाके देता है, कुछ ना कुछ करता है जिससे वे खुश हो जाएंगे, तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ भी भगवान से यही कह रहे हैं कि भगवान आप तो भगवान बन गए, कर्ममल नष्ट हो गए, सब कुछ हो गया, अब मुझ पे भी तो प्रसन्न हो जाओ, मुझे भी तो आपसे जैसा बना लो, मुझे भी तो कुछ और प्रमोशन दे दो, कुछ तो करो। कोई करने वाला नहीं है, आप नहीं करोगे, पर फिर भी मेरी भावना है आप कर दो, कुछ तो करो, धक्का ही ले दो। ये अंतरंग से अपने बल की वृद्धि कर रहे हैं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता। आगे कह रहे, कितनी वंदे मैया एदे लोगोत्तमा जिना सिद्धा आरोग्यणा लाहम दिंतु समाहिम चमे बोहिम। कितनी कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या मांग रहे हैं भगवान से? क्या बाबूजी आपके पारसनाथ भगवान मास मंदिर के, बाजार मंदिर के किसी को कुछ बांटते हैं क्या? आपके गृह चैत्यालय में अभी प्रतिमा है, वो किसी को कुछ बांटती है क्या? नहीं बांट। और यहाँ तो मांग रहे हैं सीधी सीधी, समाहि बोहिम च, मुझे बोधि दे दो, समाधि दे दो। क्यों कह रहे हैं? कीर्तन वंदन पूजन किए गए ये लोक के जो उत्तम अरिहंत, उत्तम सिद्ध, उत्तम परमेष्टि है, वह मेरे लिए निर्मल केवल ज्ञान लाभ बोधि प्राप्त करा दे। वे बोधि समाधि ज्ञान कुछ भी देने वाले नहीं हैं। मेरे ही भीतर का ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा, जब मैं अपने आप को पहचान लूंगा, तभी वह केवल ज्ञान बोधि रत्नत्रय समाधि ध्यान सभी प्राप्त होगा। पर जैसे अपने से बुजुर्ग होते हैं, उससे सम्मान पूर्वक कहा जाता है, हाँ हाँ वे तो काम पिताजी के निमित्त से ही हुआ। जब हमसे बुजुर्ग कोई घर में होता है, भले ही हम कोई बड़ा काम करके आते हैं, घर में जो बुजुर्ग होता है क्या कहते हैं? नहीं वो तो उनके आशीर्वाद से हो गया। जबकि मेहनत किसकी थी? परिपूर्ण रूप से मेरी स्वयं की मेहनत थी। मैंने पुरुषार्थ किया, दिन रात एक करके मैंने पैसे कमाए, पर फिर भी यही कहा जाता है वो तो पिताजी के आशीर्वाद से हुआ, वो तो गुरु की कृपा से हुआ, गुरु के आशीष से हुआ। ये कथन है, ये शैली है, ऐसा ही कह रहे हैं यहाँ कि पुरुषार्थ तो मुझे ही करना है, पर हे भगवान आप बस प्रसन्न हो के एक बार हाथ उठा के आशीष दे दो। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी एकासन उपास करना है, बस आप एक बार आशीर्वाद दे दो हमारा हो जाएगा। क्या था? आशीर्वाद से काम नहीं हो रहा था, सर्वथा
हमारे उन भाव और भावनाओं से वह सिद्धि और हमें प्रसाद प्राप्त हो रहा था, पर कहा ऐसा ही जाएगा कि आप मुझे सिद्धि प्रसाद प्रदान करो, आप मुझे आशीष प्रदान करो, आप मेरी फिर कृपा करो। न भगवान कृपा करने आएंगे, ना कोई आपका काम बिगड़ा बनाने आएंगे, ना बना बिगाड़ने आएंगे। ये भक्त की प्रशस्त भावना है, भक्ति है। ये प्रशस्त भावना, प्रशस्त भक्ति से कह रहे हैं कि मुझे समाधि, बोधि, ध्यान की सिद्धि, ज्ञान आदि आपसे ही मिलेगा, इसलिए आप प्रसन्न होकर मुझे उसे प्रदान करो। चंदे निमल यरा आई चैम आई बया संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। हे प्रभु, मुझे तो सिद्धि चाहिए, संसार से मुक्ति चाहिए, और संसार से अगर मुक्ति मुझे चाहिए तो जो संसार से मुक्त हो चुका है, जो संसार से मुक्त होने वाले मार्ग पर चल रहे हैं, उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे चंद्रमा समान निर्मल, सूर्य जैसे प्रकाशमान। निर्मल जी कैसे निर्मल? चंद्रमा जैसे निर्मल और सूर्य जैसे प्रकाशमान, सागर के समान गंभीर, ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी मुझे सिद्धि दो। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, माँ जिसके पास जो है उससे वही मिलेगा। कुंजड़े की दुकान में, सब्जी वाले की दुकान में सोना चांदी नहीं मिलता, सोने चांदी की दुकान में जाकर टमाटर नहीं मिलते। जिसके पास जो है उससे हमें वही मिलेगा। सिद्ध भगवान सिद्ध हो चुके हैं, संसार से मुक्त हो चुके, हमें सिद्धि और मुक्ति चाहिए तो हमें उन सिद्ध भगवान की भी स्तुति वंदना करनी होगी। इसलिए कह रहे हैं जितने चंद्रमा समान निर्मल, सूर्य के प्रकाश के जैसे प्रकाशमान और सागर के जैसे जो गंभीर है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मेरे लिए संसार से मुक्ति और संसार की सिद्धि प्रदान करे। और कोई सिद्धि मुझे दे नहीं सकता, सिद्धि को प्रदान करे। समझ में आया? पहले दिन हमने पढ़ा था पापिष्ठें, दुरात्मा, जड़ बुद्धि, मायावी आदि के निमित्त से हाय हाय मैंने दुष्कर्म, दुष्वचन, दुष्मन का चिंतन किया। अब कल हमने पढ़ा था उसको मैं छोड़ने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, स्वसाक्षी पूर्वक, पर साक्षी पूर्वक, अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्ठी की परोक्ष प्रत्यक्ष साक्षी पूर्वक उन पापों का त्याग करके मैं अपने व्रतों में दृढ़वतम होदु छेदो वट्ठावणम होदु मज्जम, उन दृढ़ व्रतों को प्राप्त करके जो छेद हुआ था, व्रतों में अतिचार अनाचार दोष लगे थे, उनको छोड़कर पुनः उन व्रतों में मैं उपस्थापित होता। इसके लिए सबसे पहली भक्ति हमने प्रारंभ की थी आलोचना सिद्ध भक्ति। अभी तक आलोचना हुई, अब सिद्धों की भक्ति यहाँ प्रारंभ हो रही। जब प्रतिक्रमण पढ़ा जाएगा वह भी प्रतिक्रमण भक्ति पूर्वक ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि शुभ प्रक्रिया में, शुभ क्रियाओं में मन वचन काय को अगर लगाना है तो पंच परमेष्ठी के अलावा और कोई साधन नहीं है जिससे हम अपने मन को शुभ क्रियाओं में लगाए, वचन को शुभ क्रियाओं में लगाए, शरीर को शुभ क्रिया में लगाए। इसलिए मन वचन काय से पापों का, सावध योगों का त्याग करके मैं प्रभु की भक्ति करने जा रहा हूँ, सिद्धों की भक्ति करने जा रहा हूँ। और जब तक भक्ति करूँगा, जब तक प्रतिक्रमण करूँगा, तब तक सामायिक करूँगा, तब तक मैं पांचों प्रकार के सावध योग का त्याग करता हूँ। ये अभी तक हमने समझा। और उसके बाद कायोत्सर्ग करने के बाद हमने थोसामी, 24 तीर्थंकर के नाम, अरिहंत सिद्ध, उनकी उपासना, और उसके बाद अब जो प्रतिक्रमण का मूल रूप से मंगलाचरण है उसका उच्चारण करेंगे। सिद्ध भक्ति के आगे जो थोसामी दंडक हुआ है उसके बाद और थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे, अगले पृष्ठ पर जाओ। और आगे अगले पेज पर। अब जो मूल मंगलाचरण है उसको यहां पर आचार्य महाराज कहते हैं, उसको पढ़ते। क्या कह रहे हैं देखो।
श्रीमते वर्धमानाय नमो नमितवेद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते। एक एक पढ़ते हैं, आप पीछे पीछे पढ़ने का प्रयास करो। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमितवेद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते। आपके सामने है, पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है? पढ़ो। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमितवेद्विषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोष्पदायते। अब यहाँ पर कह रहे हैं, हे वर्धमान स्वामी, हम किसके शासन काल में जी रहे? हम कौन से तीर्थंकर भगवान के शासन काल में हैं? अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी के शासन काल में हम सभी रह रहे। और ऐसे महावीर स्वामी को ही यहाँ नमस्कार करते हुए कह रहे हैं, ये वर्धमान स्वामी कैसे हैं? कोई गरीब दरिद्री भिखारी नहीं, श्रीमते श्रीमान निर्मल पंडित गोंदिया, श्रीमान नहीं है। नाम लेते हुए, सम्मान करते हुए, कभी बुलाते हुए श्रीमान श्री करके नहीं बुलाया तो नाराज होता है व्यक्ति। मैं इतना पैसे वाला, इतना दान देने वाला, इतना श्रीमंत, श्रीमान, और आपने नाम नहीं लिया, श्री नहीं लगाया। नाम तो लिया, बुलाया, श्री क्यों नहीं लगाया? कितनी सी श्री। ना तुम्हारे पास वह अरब खरब कोई 14 रत्न नवनिधि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी श्री लगा रहा है। वास्तविक श्रीमान ये वर्धमान स्वामी है। श्रीमते वर्धमानाय नमो, नमस्कार किया किसको? वर्धमान स्वामी को। पर कैसे वर्धमान स्वामी? किसी का नाम रख दिया वर्धमान? नहीं, ऐसे वर्धमान जो श्रीमान है। कौन से श्रीमान? हजारों करोड़ों लाखों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी नहीं, उससे भी कई कई गुनी और जिनके पास बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी है। अंतरंग में जो लक्ष्मी श्री है वह केवल ज्ञान की लक्ष्मी है, और बहिरंग में समोशरण लक्ष्मी है। इधर ही देखो ना, श्री जी को विराजमान करना था तो हमने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई। और भी व्यवस्था बन सकती थी, पर इतनी सुंदर पांडुक शिला, सिंहासन, छत्र, चमर, सब कुछ। जब एक भगवान की मात्र प्रतिमा रखने के लिए इतनी व्यवस्था सुंदर है, तो फिर साक्षात तीर्थंकर जब होंगे तब उनका वैभव कितना होगा। ये बहिरंग वैभव है, और अंतरंग में केवल ज्ञान रूपी वैभव से जो युक्त है। यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा, जिनके ज्ञान में त्रैलोक्यम गोष्पदायते। गाय जानते हो? गाय, गो, गो, अंग्रेजी वाला गो नहीं, गऊ, गाय गौशाला में है। देखना, कहीं पानी भरा है, कीचड़ हुआ है, और कीचड़ में चलते चलते गाय का पैर, उस गाय का पैर जहां पड़ता है वहां एक निशान बन जाता है, बनता है ऐसा निशान बन जाता है। और जैसे ही वह निशान मिट्टी में बन जाता है, पानी इधर उधर से आके उसमें ठहर जाता है। बाकी का तो समतल था, तो पानी निकल गया और कहाँ घुस गया? गोशपाद में। क्या कह रहे हैं? गोशपदायते। गोशपाद यानी पाद यानी पैर। जैसे गाय के पैर, गाय के खुरों से वह गीली मिट्टी में एक गड्ढा और एक निशान बन जाता है। कितना सा होता है? इतना बड़ा नहीं होता, इतना सा। क्या आपको उसे देखने के लिए कोई दूरबीन, कोई सूक्ष्मदर्शी का कोई कैमरा कोई चाहिए? नहीं।
जैसे सहजता से आप वह गोष्पाद को देखते हो, प्रभु आप भी त्रैलोक्यम गोष्पदायते, जैसे हम किसी गोष्पाद को, गाय के पैर पड़े हुए उस कीचड़ के स्थान को ये दो आंखों से सहजता से देख लेते हैं, ऐसे ही आप तीन लोग को सहजता से देखते हो। कितनी सुंदर बात की, त्रैलोक्यम गोष्पदायते यज ज्ञानांतर्गत भूत्वा। हे प्रभु आपके ज्ञान में जैसे हमारे ज्ञान में ये गोष्पाद है ना, गाय तो फिर भी बड़ी है, जैसे एक छोटा सा गोष्पाद, ना उसकी कोई कीमत, ना उसको कोई पूछता है ना देखता है, पर वह जैसे आसानी से हमारे ज्ञान में आ जाता है, ऐसे ही सहजता में तीन लोग आपके ज्ञान में आता है। कौन से वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं? जो श्रीमान केवल ज्ञान अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग में समोषण आदि लक्ष्मी से युक्त है। कैसा केवल ज्ञान? यज ज्ञानांतर्गतम, जिनके ज्ञान में त्रैलोक्यम गोष्पदायते। ऐसे एक त्रिलोक नहीं, एक तीन लोक नहीं, ऐसे अनंतानंत तीन लोक भी होंगे तो भी केवल ज्ञान कम होने वाला नहीं है। इसलिए गोष्पाद कहा। जाके देख लेना गौशाला में, अभी बहुत सारे स्थानों पर, कल परसों पानी गिरा था, बहुत सारे स्थानों पर वह गोष्पाद बने। ऐसे एक गोष्पाद को देखने में हमें जितना ज्ञान लगता है, ऐसा आपका अनंत ज्ञान इतना अनंत, इतना अनंत, इतना अनंत है कि जैसे हम सहजता से एक गोष्पाद को देख रहे हैं, आप सहजता से ऐसे एक लोक को देख रहे, त्रिलोक को देख रहे। ऐसे अनंतानंत तीन लोक भी होते तो भी उनके केवल ज्ञान में झलक जाता। त्रैलोक्यम गोष्पदायते नमो नमित विद्विषे। गोखुर, गाय के खुर के समान उनके ज्ञान में जो समस्त तीन लोक के पदार्थ जिनके ज्ञान में झलकते हैं, जिनके चरणों में उपसर्ग करने वाला शत्रु भी नमित विद्विषे। क्या गजब का लिखा है। त्रैलोक्य गोष्पदायते उन नमित विद्विषे, ऐसा कोई भी आपका शत्रु नहीं है कि जो आपके चरणों में झुका नहीं हो। वह पारसनाथ पर उपसर्ग करने वाला कहाँ गया? पारसनाथ पर उपसर्ग करने वाला कहाँ गया? वो संयम देव जिसने महावीर स्वामी पर उपसर्ग किया था, कहाँ गया? जैसे यहाँ उनको केवल्य की प्राप्ति हो गई, उनको सद्बुद्धि आई और सम्यक की प्राप्ति होके वे भी नमित विद्विषे।